नाजरीन, दुनिया बदल रही है। रूस से लेकर अमेरिका तक सब कुछ बदल रहा है और ऐसा बदल रहा है कि तारीख ही पूरी बदल दी जाएगी। सुपर पावर बदल जाएगा, ताकतों का मरकज़ व महवर बदल जाएगा, साथ ही नई ताकत उभर कर सामने आएगी। यह कोई दावा नहीं बल्कि हकीकत है, जिसका आगाज रूस और अफ्रीका से हो चुका है। अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं। अब छोटे छोटे ममालिक अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान तक कर चुके हैं। कहानी कुछ यूं है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इब्तदाई नताइज के मुताबिक सदारती इंतखाब जीत लिया और ऐसी तारीख रकम कर दी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। पुतिन 5वीं बार सदर मुंतखब हुए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक रूस में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया और तमाम पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए गए। रूसी मीडिया के मुताबिक पोलिंग स्टेशन बंद होने तक 11 करोड़ 23 लाख वोटर्स में से 74% ने वोट डाला। रूस के सदारती इंतखाब में पहली बार खैरसोन और डोनेट्स्क के दीगर इलाकों में वोटिंग हुई, जबकि रूस के सदारती इंतखाब में सबसे ज्यादा चीचनिया में 96% वोटिंग हुई। रूस से बाहर दुनिया भर में 230 पोलिंग स्टेशनों पर 1.25 लाख वोटर्स ने अपना हक के राय इस्तेमाल किया। इब्तदाई नताइज के मुताबिक पुतिन ने 87.97% वोटों के साथ रूसी सदारती इंतखाब जीत लिया और अगले 6 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए। पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे। ये इलेक्शंस कोई आसान और आम इलेक्शंस नहीं थे, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि सब कुछ बदल रहा है और इसका आगाज रूस से हो रहा है, तो रूस के लिए ये इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक्कद करना एक बड़ा चैलेंज था। इस दौरान यूक्रेन की जानिब से रूस के मुख्तलिफ शहरों को ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया गया। रूसी हुक्काम के मुताबिक क्रिसिनोडार रीजन में ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, जबकि हमले में एक शख्स हलाक भी हुआ। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी दारुल हुकूमत मास्को पर भी हमला किया, जिसे रूसी हुक्काम ने नाकाम बनाते हुए मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराए। रूस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन रूसी सदारती इंतखाब को मुतासर करने के लिए दहशतगर्दी की सरगर्मियां कर रहा है। हुक्काम के मुताबिक रूस के 8 रीजनों में यूक्रेन के 35 ड्रोन्स तबाह किए गए हैं। नादरीन, रूस में पुतिन की जीत से न सिर्फ रूस मजबूत हो रहा है बल्कि अमेरिका को बड़ा धक्का भी लगा, क्योंकि सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस बार यानी 5वीं बार पुतिन को मौका मिलने का मतलब है कि रूसी अवाम ने उन्हें बड़ी ताकत बनने का मौका दिया है और इस ताकत के हुसूल के लिए पुतिन सबसे पहले अमेरिका को ज़ेर करेगा, जिसके बाद ही रूस की ताकत वाज़ेह होकर सामने आ सकेगी। तो दोस्तों, रूस को इस ताकत के हुसूल की जानिब बढ़ते हुए देखकर दीगर ममालिक अब अमेरिका से राहें जुदा कर रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजर की फ़ौज के तर्जुमान कर्नल मेजर इमाद अब्दुर्रहमान ने ऐलान किया है कि नाइजर अमेरिका के साथ फ़ौजी ताउन मुअत्तल कर रहा है और मुल्क में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी अब जायज़ नहीं, यानी ये खुलम खुला जंग का ऐलान है। खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ये बयान पढ़ने के दौरान फ़ौज के तर्जुमान कर्नल मेजर अब्दुर्रहमान ने यह कहने से गुरेज किया कि अमरीकी फ़ौज को नाइजर से निकल जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस वक्त सॉफ्ट सी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को मुल्क से निकल जाने का अंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा कि नाइजर अमेरिका के साथ फ़ौजी ताउन मुअत्तल कर रहा है और हालिया हफ्तों में मुल्क की सरजमीन पर अमरीकी परवाज़ें गैर कानूनी थी, जो कि मुस्तकबिल में भी गैर कानूनी होंगी और नाइजर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हक बेजानिब है। दोस्तों, नाइजर अफ्रीकी साहिल के खित्ते में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में मरकजी किरदार अदा करती रही। यहाँ एक बड़ा फ़िज़ाई अड्डा भी कायम किया गया। अमरीका को इस खित्ते में तशद्दुद के फैलाव पर तशवीश है, जहाँ मकामी गिरोहों ने अलकायदा और दाइश के शिद्दत पसंद गिरोहों के साथ वफादारी का अहद किया है। अमरीकी फ़ौज ने हालिया बरसों में नाइजर के शहर अगादीज़ में एक बड़े हवाई अड्डे को चलाना शुरू किया, जिसका मकसद यही था कि इस मुल्क में अमेरिका अपने पंजे गाड़ना चाहता था, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इस अड्डे को इंसान बर्दार और बगैर पायलट के निगरानी करने वाली परवाज़ों और दीगर कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने नाइजर की फ़ौज की तरबियत में कई साल और करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी भी की है। इनमें से कुछ फोर्सेस जुलाई में नाइजर के जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद बज़ूम का तख्ता उलटने में मुलविस थी। नाइजर की जानिब से इस बयान की ख़ास बात यह है कि ये ऐलान एक सीनियर अमरीकी वफद के नाइजर से रवाना होने के ठीक एक दिन बाद सामने आया। यह वफद उस फौजी क़यादत के साथ राब्तों की तजदीद के लिए 3 रोज़ा दौरे पर था, जिसने सदर को माजूल किया और अब रूस के ज़्यादा करीब है। बयान में कहा गया कि हुकूमत ने नाइजर के अंदर अमरीकी महकमे दिफा के अमरीकी फ़ौजी और सिविलियन मुलाजमीन के मुतल्लिक मुआहिदा फौरी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। दोस्तों, अमेरिका के अब भी नाइजर में 10 करोड़ डॉलर की लागत से बनाए गए सहराई ड्रोन्स के अड्डे पर तकरीबन 10,000 फौजी तैनात हैं। जुलाई 2023 की बगावत के बाद से वहां नक्ल हरकत महदूद है और अमेरिका ने हुकूमत की मदद को रोक दिया है। नाजरीन, खुद अमेरिका भी खाना जंगी का शिकार होने जा रहा है।
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا اگر وہ نومبر انتخابات نہ جیتے تو یہ ملک کے لیے خون ریز ثابت ہوگا۔ انہوں نے یہ بات امریکی ریاست اوہایو میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب میں کہی۔ ان کا کہنا تھا اگر یہ الیکشن میں نہ جیتا تو اس ملک میں دوبارہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ میرا یقین ہے کہ 5 نومبر ہمارے ملک کی تاریخ کی سب سے اہم تاریخ ہوگی۔ ٹرمپ نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں کیونکہ میں انہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ آپ کو خاموش کروائیں، اور بالآخر وہ میرے پیچھے نہیں، وہ آپ کے پیچھے ہیں، میں تو بس رستے میں کھڑا ہوں۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ بنیاد پرست بائیں بازو کے ڈیموکریٹس نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کی اور ہم انہیں 2024 کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ جب بھی بنیاد پرست بائیں بازو کے ڈیموکریٹس، مارکسسٹ، کمیونسٹ اور فاشسٹ مجھ پر فرد جرم عائد کرتے ہیں، میں اسے اعزاز کا ایک بڑا تمغہ سمجھتا ہوں کیونکہ مجھ پر آپ کی وجہ سے فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہمارے دشمن میری آزادی چھیننا چاہتے ہیں کیونکہ میں انہیں کبھی آپ کی آزادی نہیں چھیننے دوں گا۔ تو دوستو، گویا ٹرمپ نے کہہ دیا اگر ان کی جیت نہیں ہوتی تو خونی جنگیں شروع ہو جائیں گی اور ملک میں جمہوریت دفن ہو کر رہ جائے گی، جس کے بعد صرف خانہ جنگی ہی ہوگی۔ اب تو یہ بیان بازی اس قدر تیز ہو گئی کہ جو بائیڈن باقاعدہ ٹرمپ کو مسلسل جواب بھی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کی خون ریزی کے متعلق تبصرے پر رد عمل میں جو بائیڈن کی انتخابی مہم کے ترجمان جیمز سنگر نے ٹرمپ پر انتہا پسندی، ان کی انتقام کی پیاس اور ان کی سیاسی تشدد کی دھمکیوں کا الزام لگایا۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن باقاعدہ ٹرمپ کا مذاق بھی اڑاتا رہتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی خبر کے مطابق 81 سالہ ڈیموکریٹ رہنما نے واشنگٹن گرڈیر ون کلب میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایک امیدوار صدر بننے کے لیے بہت بوڑھا اور ذہنی طور پر نااہل ہے، دوسرا امیدوار میں ہوں۔ تو دوستو، یہ کہانی کچھ یوں شروع ہوئی تھی کہ امریکہ اپنی طاقت کھو رہا ہے اور روس سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہے۔ اب چونکہ امریکہ کے خلاف کارروائیاں بھی شروع ہوں گی، اس لیے دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل ایلن مسک سے بھی مدد مانگی جا چکی ہے۔ انہوں نے مدد کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ اس وقت ایلن مسک کا ادارہ اسپیس ایکس امریکی خفیہ اداروں کے لیے جاسوس سیارچوں کا نیٹ ورک تیار کر رہا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے بتایا کہ اس سے ایلن مسک اور قومی سلامتی کے اداروں کے درمیان بڑھتے ہوئے تال میل کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ گویا ایلن مسک سے باضابطہ طور پر مدد طلب کی گئی ہے۔ ایلن مسک کا اسپیس پلیٹ فارم امریکی خفیہ اداروں کے لیے جاسوس سیارچوں کا نیٹ ورک 2021 کے ایک معاہدے کے تحت قائم کرے گا۔ یہ معاہدہ $1 ارب 80 کروڑ کا ہے۔ جاسوس سیارچوں کے نیٹ ورک کے قیام کا بنیادی مقصد بری فوج کی کارروائیوں کا معیار بلند کرنا ہے اور ابھرتی ہوئی طاقتوں کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے۔ اگر ایلن مسک کے ادارے نے یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل کر لیا تو امریکی فوج کو دنیا میں کہیں بھی فوری کارروائی کی اہلیت حاصل ہو جائے گی۔ ایلن مسک اور امریکی حکومت میں یہ تال میل اس لیے بھی اہم ہے کہ ایلن مسک اسٹارلنک سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی کے حوالے بائیڈن انتظامیہ سے ٹکرا چکے ہیں۔ اس لیے یہ جنگ اب ایلن مسک اور ٹرمپ کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اور عالمی سطح پر روس اور امریکہ کا دلچسپ لیکن بدقسمتی سے ایک خوفناک مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔